हेलो एंड वेलकम ट्रेडिंग विद ऑप्शंस। तारीख है आज 12 मई 2021। 11:26 बज चुके हैं और सुबह के टाइम मैंने एक दो ट्रेड ली हैं जिसका मैं अभी जिक्र करूंगा और आपको समझाऊंगा कि मैंने किस लॉजिक के साथ ली और आप उसमें क्या कर सकते हो। पूरी वीडियो में नॉलेज ही नॉलेज है और कुछ नहीं है। ये मेरा कोई शो ऑफ नहीं है कि मैं अपना प्रूफ दिखा रहा हूँ कि मैं प्रॉफिट करता हूँ नहीं करता। मैं आपको सिर्फ एक लॉजिक समझाना आया हूँ कि किस लॉजिक के साथ काम करना चाहिए और कैसे अपना को डेली मेंटेन करना चाहिए कि आफ्टर लॉस आप रिकवर कर पाएँ। मेरा कल लगभग 13-14 हज़ार रुपये का टोटल लॉस हुआ 4 अकाउंट्स में। मैं 4 अकाउंट हैंडल करता हूँ तो चारों अकाउंट में मेरा टोटल 13 से 14 हज़ार रुपये का लॉस हुआ था। कोई बात नहीं। तो आज मैं किस साइकोलॉजी माइंड के साथ उतरा, क्या मैं डरा क्या नहीं, तो मैं ये सब चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो सुबह से मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी और ऐसे जिगजैग मूवमेंट बना रहा है। तो अभी उम्मीद है कि अगर ये ऐसे ही फॉल करता है तो नीचे और भी जाएगा। बट अगर ये किसी केस में ये ऐसे नहीं जाता है और यहाँ से सपोर्ट लेकर ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर ये रिवर्स कर जाएगा और फिर दोबारा से ये कम से कम 600-700 तक का एक ऊपर हाई मार सकता है। ओके, तो अब हम ये बाद में देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सुबह के मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ऑर्डर्स क्या क्या लिए थे सुबह। ओके, मैंने 2 ऑर्डर लिए थे, एक 9:29 पे 33,100 उसको 36 पे सेल किया और 32,100 का पी 20 के प्राइस पे सेल किया। मेरा इसमें फ़ंड कितना यूज़ हुआ? मेरा फ़ंड यूज़ हुआ है 3,60,000 रुपये। क्योंकि ये 4 लॉट हैं और मई में मुझे मार्जिन मिल रहा है तो मेरे को 4 लॉट में इतना ही पैसा लगता है। अगर आपके पास 1 लॉट के पैसे हैं, मतलब आपको 1 लॉट से ट्रेडिंग करनी हो तो आपको लगभग 1 लाख रुपये लगता है। ओके, बट ये आगे चलकर थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब ये डबल हो जाएगा। तो सितंबर से देखते हैं क्या होता है, मार्जिन वापस होता है नहीं होता। हम तो बिल्कुल खिलाफ हैं इसके, क्योंकि एक्यूरेसी हमारी तभी बेटर आ पाएगी जब मार्जिन कम यूज़ होगा। बट जो भी है फ़िलहाल तो सितंबर से हमें 2 लाख रुपये चाहिए एक लॉट के सेलिंग के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि मैंने रेंज कैसे डिसाइड की। जब मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई ना तो फिर मार्केट ने थोड़ा सा नीचे की तरफ सेंटीमेंट दिखाना शुरू किया था, तब मैंने ये रेंज तैयार की थी। कौन सी कि 31,100 से ही सेल किया, मतलब कि मार्केट एक 31,100 के ऊपर तो जा ही नहीं सकती, ये सोच के मैंने सी सेल किया। और ये जो नीचे की रेंज है 32,100, तो 32,100 से पहले क्या सपोर्ट बनता है आपका? ये 32,100 से पहले आपको सपोर्ट है लगभग 32,400 या 500। तो मार्केट इस रेंज पे शायद सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है। तो इस लॉजिक के साथ कि 32,400 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तब मैंने 32,100 का पी सेल किया है। समझ रहे हैं ना आप कि 32,400 पे टिक जाएगा तो 32,100 का बहुत सेफ हो गया, इस लॉजिक के साथ लगाया। और ऊपर की साइड 32,800 का एक सपोर्ट है, तो 32,800 को पहले तोड़ना पड़ेगा जब जाके वो 33,100 पे जाएगा। उससे पहले 33,000 भी है। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आते हैं तो आप ये मेरी बातों को आराम से समझ पा रहे होंगे, और अगर नहीं आता है तो आप मुझसे सीख भी सकते हैं, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ऑर्डर के बारे में कि सुबह सुबह मैंने एक 20 पे सेल किया है, एक 36 पे सेल किया है। तो प्रॉफिट रेशियो की मैंने क्या बनेगा, 20 और 36 कितने होते हैं? 56। अगर मार्केट मेरे मुताबिक काम करता है तो मेरे को 56 पॉइंट्स आज वीकली एक्सपायरी पे मेरे खाते में मिल जाएंगे। 56 पॉइंट्स अगर मुझे 4 लॉट में चाहिए तो 56 गुना के 100 कितने रुपए हो जाएंगे? लगभग 5600 के आसपास, और 1 लॉट में यही आपका 1200 के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे करके हम प्रॉफिट अर्न करेंगे और इनके प्रीमियम का जीरो होने का वेट करेंगे, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है तो प्रीमियम का जीरो होना तय है। पर यही है कि अपने जो रेंज बनाई है हमने, मार्केट उसी में रहे। अब मार्केट में टाइम हो चुका है, 12 बज चुके हैं लगभग, और अब मार्केट ने जैसे मैंने कहा था कि 32,400 के पास से सपोर्ट लेगा, तो 32,400 के आसपास से ही इसने सपोर्ट लेके ऊपर आ गया है और अब 32,600 पे ट्रेड कर रहा है। तो यही मैं लॉजिक लगाया था कि नीचे की साइड सब सेफेस्ट वे वही है कि 32,100 का मैंने पी सेल इसलिए ही किया था कि 32,400 पे आके या 500 पे आके अटक जाएगा और मेरा 32,100 का पी सेफ रहेगा। तो मेरे को जो 20 पॉइंट्स मैंने इस पर सेल किया है वो मुझे पूरे के पूरे आज वीकली एक्सपायरी पे मिल जाएंगे। ओके, तो मेरे लिए एक अच्छी बात हो गई है। पर यही है कि अभी तो 12 ही बजे हैं, 3 घंटे हुए हैं और 3 घंटे बाकी हैं। 12 बजे के आसपास फॉरेन मार्केट, यूरोपियन मार्केट खुलती, यूरोप वाली जो मार्केट होती हैं वो खुलती हैं, तो थोड़ा सा सेंटीमेंट उस टाइम में अलग हो जाता है। पर देखते हैं, जैसे हमने तो अपनी सेटिंग्स कर रखी हैं तो सब कुछ ठीक ही होना चाहिए। अब थोड़ा सा मार्केट में शायद ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट आया है। क्यों? क्योंकि 5 मिनट के चार्ट पे पहले डोजी बनी है, उसके बाद रेड कैंडल बनी है। इसका मीन्स ये है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है दोबारा 400 को टेस्ट करने के लिए।
तो देखते हैं अभी क्या होता है। जो भी होगा मैं आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाऊंगा, छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। जो काम होता है मेरे पास पूरी एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है। तो आपको मेरे साथ काम करना है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं आपको कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ नॉलेज देने आया हूँ और ताकि लोग शेयर मार्केट से पैसा कमा पाएँ जो कि नहीं कमा पाते हैं। तो ये है मेरा लाइव ट्रेडिंग का अकाउंट, मतलब जिसमें मैं चारों अकाउंट को एक साथ हैंडल करता हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि मैं चारों में अलग अलग ट्रेड ले पाऊँ, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ पोर्टफोलियो में यहाँ पे एक इकट्ठा आता है चारों अकाउंट का कि कितना मेरा प्रॉफिट टोटल हुआ है। ओके, तो जो मैं आपको सुबह दिखाया था वो था मेरा खाली एक 4 लॉट वाला अकाउंट। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मेरे पास 4 अकाउंट वाला क्लाइंट वाला अकाउंट है, मतलब तो उसमें मेरा कितना प्रॉफिट चल रहा है। अभी मेरा चल रहा है 5320 का प्रॉफिट। ओके, 5320 का प्रॉफिट टोटल चल रहा है 4 अकाउंट में। चारों अकाउंट में लगभग 8 से 9 लाख का फंड्स हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने कहा था ना कि डोजी के पास एक रेड कैंडल बनी है, तो ये प्राइस एक्शन होता है। प्राइस एक्शन के मुताबिक अगर ऐसी डोजी कैंडल बनी हो और उसके बाद उस डोजी का लो को ब्रेक कर दे कैंडल, तो मार्केट लिटिल भी नीचे जा सकती है। ओके, अब मैं एक बार खोलना चाहूँगा अपना जीरोधा का अकाउंट, तो आपको प्रॉफिट पता लग जाएगा कि प्रॉफिट क्या है मेरा अभी, जो मैंने आपको सुबह दिखाया था। ये ओपन हो चुका है जीरोधा का अकाउंट, वही पोजीशन अब भी बनी हुई है, बट प्रॉफिट इसमें है लगभग 2600-800 के आसपास। ओके, तो 3320 का उसमें दिखा रहा है टोटल। तो ये आधा, मतलब बड़ा अकाउंट तो मेरा यही है कि क्योंकि इसमें मैं 4 लॉट लेता हूँ और बाकी के मिला के 4 लॉट लेता हूँ, तो आधा काम तो इसमें ही होता है, बाकी उन तीनों में होता है। कोई बात नहीं, अगर आपके पास एक लॉट के भी पैसे हैं, क्योंकि मेरे पास जो 3 क्लाइंट होंगे मैं एक लॉट का ही ट्रेडिंग करता हूँ, तो इतने बड़ा कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ चलो एक बार कि मेरा जो इंजन बुकिंग का अकाउंट है क्लाइंट का, तो उसमें मेरा कितना फ़ंड है और मैं कितने इसमें प्रॉफिट अभी शो कर रहा होगा। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एक लॉट से कितने फंड्स लगते हैं और ट्रेडिंग कितनी, मतलब प्रॉफिट कितना होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं उसमें भी यही है कि मैंने एक को 20 पे सेल किया था, एक को 36 पे सेल किया था। और इसमें प्रॉफिट कहाँ पे शो हो रहा है, प्रॉफिट शो हो रहा है नीचे की साइड। अगर आपको दिख रहा हो, एक काम करता हूँ मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ओके, ये साइड में यहाँ पे देखिए 790-800 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है वो 1 लॉट पे। ये मैंने 1 लॉट का ट्रेडिंग अकाउंट दिखाया है। इसमें लगभग फ़ंड कितना यूज़ हो रहा होगा मैं आपको दिखाता हूँ। फंड्स पहले फंड क्लिक हो रहा है अभी, 1 मिनट। फ़ंड्स पे अब हम आ गए हैं और फंड्स इसमें यूज़ हुआ है 1,20,000 टोटल था और 86,000 लगा है। तो 10-20 हज़ार रुपये ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी 1,06,000 रुपये लगते हैं, कभी 86,000 रुपये लगते हैं, कभी 90, कभी 95। तो इतना फ्लक्चुएशन मार्जिन में चलता रहता है। तो मेन मकसद यही है आपका कि अभी आपके पास चल रहा है मई का मंथ, तो आपके पास अप्रॉक्स 1 लाख रुपये चाहिए, और जब ये मई मंथ ख़त्म हो जाएगा तो आपको 50,000 रुपये बढ़ जाएंगे, तो आपको लगभग 1.5 लाख रुपये के आसपास लगेगा, जो कि सितंबर से आपका 2 लाख रुपये हो जाएगा। तो इसी मार्जिन की दिक्कत से बहुत लोगों को दिक्कत होगी। तो इससे बचने के लिए हम तो जो हो सकेगा वो करेंगे। अभी बहुत बात का काम है, फ़िलहाल तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं लाइव ट्रेडिंग कैसे कर रहा हूँ। मार्जिन रूल वापस हो जाए तो बहुत लोगों का भला हो जाएगा। चलो देखते हैं, जो भी हम वीडियो बना सकते हैं, जो भी कर सकते हैं उसके लिए देखेंगे। फ़िलहाल मार्केट में एक अच्छी रिवर्स ऊपर की तरफ आई है। अभी हम बात जब कर रहे थे तो 32,572 के आसपास था और अब 631 तक पहुंच गया है। आप देख सकते हैं कि 5 मिनट का चार्ट है, ये अपने 50 EM में, जो ग्रीन लाइन है ये 50 EM में की है, इसके ऊपर तक आ गया है। तो बाद में देखते हैं क्या होता है। 12:09 हो गए हैं। अब मैं थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। टाइम हो गया है 12:33, 12:33 PM। और जो मेरी पोजीशंस हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें जो मेरी पोजीशंस हैं मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। 3,717 जो कि सुबह 1800 के आसपास कुछ आ रहा था, राइट। तो अब ये जैसे जैसे प्रीमियम डिके हो रहा है वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट अभी 675 पे है, तो ये मेरे को प्रीमियम डिके का फ़ायदा मिल रहा है। तो मार्केट अभी उसी हिसाब से काम कर रहा है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि अब तक आपने ये वीडियो देखा है तो मतलब आप ट्रेडिंग के लिए सीरियस हैं, राइट। तो अब एक काम करते हैं, अभी मार्केट में 32,400 P, अगर मैं इसका प्राइस देखूं, जो मैंने पहले 32,100 का सेल किया था वो था 20 रुपये के आसपास का। अब ये 32,400 का P है 25 रुपये के आसपास का। जो मेरा 32,100 का P है ये लगभग 8 रुपये पे चल रहा है। तो अगर ये 8 रुपये का 0 पे होता तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा, 8 पॉइंट का। बट
अगर 32,400 का मेरा जीरो होता है तो मेरे को 25 पॉइंट मिलेंगे, मतलब एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मेरे को लगता है कि अब ये 32,400 के आसपास तो नहीं आने वाला, आसपास भी आएगा तो ऊपर उछल जाएगा, मतलब कि इतनी लंबी रैली दोबारा मुमकिन नहीं है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सो जो भी है, अब मेरे को लगता है कि मुझे नीचे वाले को अब काट देना चाहिए, मतलब पोजीशन से एग्जिट कर देना चाहिए और 32,400 का पीस सेल कर देना चाहिए। तो सेल करने का मतलब यही है कि 2500 का वो जीरो या 1-2 रुपये तक जाए तो मैं उसको वहाँ पे भी एग्जिट कर दूँगा। तो मैं उसको लूँगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मेरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना। 12:41 हो गए हैं और मैंने जैसे कहा था कि मैं 32,400 का पी सेल करूँगा, तो मैंने वो कर दिया है। आप देखिए कि मैंने 32,100 का पी लिया था 20 के प्राइस पे और इसको मैंने बाय कर लिया है 7.44 रुपये में। मेरी पोजीशंस का भी रुपए हैं इस वक्त 3,700 रुपये वही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट पहले ही दिखाया था आपको। और पहले मैंने सेल 2 किए थे सेल, ओके, 33,100 का सी और 32,100 का पी। तो मैंने जो पी वाला था मैंने 20 रुपये पे सेल किया था और 7 पे खरीद लिया, तो मेरे को यहाँ पे 11 पॉइंट्स मिल गए, सॉरी 13 पॉइंट्स। तो 13 पॉइंट्स मेरे को यहाँ पे मिल गए और 7 पे मैंने क्या किया, उसी के तुरंत बाद मैंने 25 रुपये पे 32,400 का पी सेल कर दिया, इसी उम्मीद से कि मार्केट अभी 669 पे चल रही है और 400 पे आना इस वक्त तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि 500 का उससे पहले एक रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे आके अटकेगा, देन वो 400 पे जाएगा। तो ऐसे मैंने एडजस्टमेंट करके आपका पैसा एक तरह से सिक्योर किया है और ज़्यादा बनाने का प्रयास किया है। यूँ तो मुझे जब भी पैसे बनने थे तो मेरे को 1200-1300 के आसपास मिलते हैं, बट अब इसको करने से शायद वो 1500 से ऊपर का मिल सकता है या फिर 1600-1700 मिल सकता है। यही 100-200 रुपये रोज़ की कंसिस्टेंसी आपकी मंथ के एंड में जाके अच्छी मंथली इनकम बन जाती है। अब टाइम हो चुका है 2:23। तो अब मैं देखना चाहूँगा कि मार्केट अब कहाँ पे है। देखो 32,637 पे, राइट। जैसे मैंने कहा था कि 32,400 से नीचे नहीं जानी चाहिए और 33,100 के ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो यही सिस्टम बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, अपने हिसाब से हो रहा है। तो अब आप देखना कि टाइम क्या हो रहा है, सॉरी टाइम नहीं, पोजीशंस में मेरी क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वीकली एक्सपायरी है, 2:30 बजने वाले हैं, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट अब जनरेट होने वाला होगा। तो सबसे पहले मैं अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा, क्योंकि मार्केट 32,600 पे है और अपनी पूरी रेंज पे ही काम कर रहा है। तो यह है मेरा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर मैं सबका एक तरह से सबका अकाउंट हैंडल करता हूँ एक साथ, तो मैं सबको एक साथ ही स्क्वायर ऑफ करूँगा। ओके, तो ये मैंने कर दिया है स्क्वायर ऑफ, तो सब अकाउंट स्क्वायर ऑफ हो चुके हैं। अब मैं आपको अलग से दिखाता हूँ कि मेरा क्या प्रॉफिट रहा होगा। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा इसी में ही कि मेरी ओपन पोजीशन तो कोई बची नहीं है, सब जीरो होनी चाहिए, तभी दिखेगा कि हाँ स्क्वायर ऑफ हो गया है। ओके, सब जीरो हैं, तो कोई भी अब मेरी लाइव पोजीशन नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने जीरोधा के अकाउंट में कि हाँ स्क्वायर ऑफ होने के बाद क्या मेरा प्रॉफिट बैठ रहा है चारों अकाउंट का मिल के। पहले मैं इसी में देख लेता हूँ, पहले इसका काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें टोटल प्रॉफिट 4 अकाउंट्स में कितना हुआ। अब ये खुल के आ रहा है बस। टोटल प्रॉफिट हुआ है 13,266। ओके, ये टोटल प्रॉफिट है मेरा। सो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा जीरोधा के अकाउंट में। तो मेरा जीरोधा के अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है लगभग 6,633। ये है 4 लॉट के साथ। एक लॉट में मेरे को 1,700 का आसपास का प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे करके आप अकाउंट हैंडलिंग सर्विस का प्रयोग करके या फिर खुद भी ट्रेडिंग करके रोज़ का इतना अर्न कर सकते हैं। ओके, अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।